हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेंचर्स IQ कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बताने वाला हूँ। कंसेप्ट रिलेटेड टू अलजेब्रा। मैं आपको छोटे कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करेंगे हम हमारे आज के, उसमें आपको हेल्प मिलेगी और आपको बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिलेगी आज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आपने कई बार देखा होगा √3 प्लस √2। अगर मैं इस चीज़ का क्या करूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a² + b² + 2ab। अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको खोलता हूँ तो √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √ab 3 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। तो ये 3 + 2 मेरा कितना बन जाएगा, 5 प्लस 2 √6। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जो 6 है उसके मैं क्या कर लेता हूँ, फैक्टर कर लेता हूँ। फैक्टर क्या किए मैंने, 6 के 3 और 2। 3 × 2 कितना आ रहा है, 6। अब यहाँ पे आपका एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या चीज़ आ रही होगी, 6 का फैक्टर एक ये भी तो होता है, 6 एंड × 1, ये भी 6 का फैक्टर है। बट हमको इसके जो फैक्टर करने हैं वो किस फॉर्मेट में करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो यहाँ पे 6 आए, और जब हम इसको ऐड करें तो जस्ट पहले वाली वैल्यू आए। इस वे में हमको इसके फैक्टर करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 2, अगर मैं इसको कंसाइल करूँ, मेनली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर मेरे को इस फॉर्मेट में कोई वैल्यू मिले तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सेकेंड देखिए, √3 प्लस √5 अगर मैं करता हूँ, इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, a² + b², मतलब 3 + 5 8, यहाँ पे प्लस 2ab √ab 5 × 3, ये कितना आ गया मेरा 15। 15 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 5 और 3, ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे 5 × 3 15 आ रहा है, और 5 + 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेनली अब चीज़ आप देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेंगे, 13 + 2√40। अगर मुझको इस फॉर्मेट में कोई चीज़ दिख जाती है क्वेश्चन करते वक्त अलजेब्रा के अंदर, तो मैं इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। 40 का फैक्टर कीजिए आप, 8 × 5। फैक्टर ऐसे करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे जो ये वैल्यू है ये आए, और प्लस करने पे जो पहले वाली वैल्यू है वो आए। 5 + 8 कितना बन रहा है मेरा, 13। अब मैं इसको ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ √8 प्लस √5। अब आपको चीज़ कुछ समझ में आ रही होगी मैं इतनी देर से कहना क्या चाह रहा हूँ। हम डायरेक्टली यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज़ का। इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट अगर मैं देखूं तो √4 प्लस √15 मेरे पास क्या है, √4 प्लस √15। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे a² + b² + 2ab का फॉर्मेट नहीं बन रहा है। अब अगर इसको मुझे बनाना है उस फॉर्मेट के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ। क्या किया मैंने, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 + √15, और क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया। मतलब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ×2 एंड डिवाइड बाई 2। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर खोलता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 4 8 प्लस 2 √15 अपॉन में मेरे पास क्या है, 2 होल √ है। यहाँ पे अब आप देखिए 5 का अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ तो 5 और 3
5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और 5 प्लस 3 क्या हो गया मेरा 8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और होल के अंदर अंडर रूट चल रहा है। अब ऊपर जो है हमारा न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन के अंदर क्या है 2 है, तो 2 के ऊपर तो अंडर रूट रहेगा हमारा जो मेन है अंडर रूट ऑफ टी। मेरा यहाँ से क्या डेराइव हो गया डायरेक्टली ये चीज़ें हमको क्या है क्वेश्चन के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है आगे। जैसे कि अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको इतनी देर ये कंसेप्ट बताने का रीज़न ही यही है कि आप अलजेब्रा के अंदर जब क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आप ना कंफ्यूज हो ना लॉन्ग मेथड की तरफ आप बढ़े, आप इसको बहुत इजीली मेथड से अडॉप्ट करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, अगर x की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और फाइंड करना है हमको अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स। अब ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर दे क्या करें, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हमको वैल्यू क्या दी हुई है x की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 अंडर रूट 2 3 रूट 2, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, फाइंड जो करना है मेरे को क्या करना है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x। अब मुझको अंडर रूट ऑफ x चाहिए, अगर मुझको इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे आपको देख के चीज़ समझ आ रही होगी मैंने इतनी देर आपको क्या बताया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 2 का फैक्टर कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 2 प्लस 1 3। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जो मेरा अंडर रूट स्टार्टिंग से मैंने लिया था वो भी आ जाएगा। अब स्क्वायर एंड अंडर रूट मेरा स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, यहाँ पे मेरा 1 आ गया। ये मेरी क्या आ गई अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। अब मुझको क्या चाहिए 1 बाय अंडर रूट एक्स, 1 बाय अंडर रूट एक्स की वैल्यू मैं इजीली निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, इसको उल्टा कर दूँ, जब 1 बाय अंडर रूट एक्स चाहिए तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा मेरा। अब इसका मैं क्या कर लेता हूँ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं मैंने कई बार आपको बताया है, क्या करते हैं उसी वैल्यू को साइन अपोजिट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। उससे हमको फ़ायदा क्या होगा, रैशनलाइजेशन करने से नीचे 1 बन जाएगा। नीचे 1 कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है यहाँ पे मेरा, और इसका क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर क्या है मेरा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मेरा माइनस बी स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, 2 में से 1 अगर माइनस करूँगा तो 1 बच गया। नीचे क्या बन गया मेरा 1 इक्वल टू में मेरा क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये मेरी 1 बाई रूट 2 रूट एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, चाहिए क्या मेरे को अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस करूँ मैं और ब्रैकेट लगा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इक्वल टू में मेरा क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अंडर रूट ऑफ 2 से अंडर रूट ऑफ 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ चुका है मेरा 2 आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो चुका है। अब आपको पता चला कि हमको इन क्वेश्चंस के अंदर क्या अप्रोच से हमको अटेम्प्ट करना है। बहुत ही फास्ट होगा ये, नहीं तो आप बहुत उलझ जाएंगे, दूसरी चीज़ों में ना उलझे, अच्छे से कंसेप्ट देखिए और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व, सोचिए थोड़ा सा आप कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड होते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है मेरा, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 33 गर्ल्स
भाई क्या है, कोई क्लास है उसके अंदर 60 स्टूडेंट है टोटल, जिसके अंदर 33 लड़कियां हैं, और 60 में से 33 गया तो कितना बचा, 27, मतलब 27 लड़के हो गए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स इज 62। भाई जो 33 लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट 62 kg है, और जो पूरी क्लास है, फुल क्लास का एवरेज वेट मेरा कितना दिया हुआ है, 66.5। 66.5 मेरा क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है पूरी क्लास का। अब हम बात करेंगे आगे, निकालना क्या है मेरे को क्या चीज़ निकालनी है, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ ऑफ द क्लास। भाई क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं उनका मुझको एवरेज वेट चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भाई क्या हो चुका है, हमारा 60 स्टूडेंट है जिसके अंदर से 33 हमारी क्या है, गर्ल्स। ये हमारी हो गई गर्ल्स और ये हो गई स्टूडेंट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या आ गया, इनका एवरेज वेट, किसका, गर्ल्स का। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है, 62। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, बॉयज़। बॉयज़ मेरे कितने बचे, अगर 60 टोटल है तो माइनस कर दूंगा 33, 27 मेरे क्या बचे, बॉयज़। और जिनका एवरेज वेट मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो मैं लेट कर लूँ कि भाई टोटल बॉयज़ का एवरेज वेट क्या होगा, x होगा, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है हमारे, जिनकी नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 60, और उनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है मेरे पास, 66.5 kg। ये सब kg में चल रहा है, 62 kg। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं बेसिक से बताता हूँ पहले आपको चीज़ें क्या चल रही है। अगर मैं क्या करूँ, 33 लड़कियाँ हैं जिनका एवरेज वेट 62 है, अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को उनके गर्ल्स के एवरेज वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझको टोटल वेट आ जाएगा किसका, गर्ल्स का। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं क्या करूँगा, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैं एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दोनों को अगर प्लस करता हूँ, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ द क्लास। और 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 66.5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो टोटल वेट आ जाएगा मेरे पूरी क्लास का। तो इन दोनों को मैं इक्वल में रख सकता हूं, एक इक्वेशन बना सकता हूं। कैसे बनेगी इक्वेशन, 33 मल्टीप्लाई बाय 62, अब ये क्यों हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है, प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये मेरा टोटल वेट आ चुका है पूरी क्लास का। एवरेज वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल वेट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या, टोटल वेट मेरा 60 मल्टीप्लाई बाय 66.5, ये भी मेरा क्या आ चुका है, टोटल वेट। एक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करिए 6, यहाँ पे 18, और ये 2046, सॉरी एक मिनट, 2046 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मेरा ये वैल्यू आ रही है, और प्लस 27x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट हटाइए तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 30, 39, और ये 39, 3990। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 27x इज इक्वल टू 3990 माइनस 2046। अब इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1944। अब x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ गई, 1944 डिवाइडेड बाई 27। 9 से काटूंगा 3, 9 से काटा 2, 1, और यहाँ पे क्या बन रहा है 6, और ये क्या बन गया, 3 से काटा तो 7, और ये 2, 72 kg क्या आ चुका है, बॉयज़ का एवरेज वेट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ इसी क्वेश्चन का। इसको कंसेप्चुअल अपन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पे क्या चीज़ है, एवरेज वेट क्या है मेरा, 33 जो लड़कियां हैं उनका एवरेज वेट क्या है, 62, और जो 60 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट है 66.5 kg। ठीक है, और जो बॉयज़ बचे हैं पीछे 27 बॉयज़ हैं, उनका हमको एवरेज वेट निकालना है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, ये टोटल हो गया, और ये हमारा बॉयज़ हो गया। गर्ल्स है उनका एवरेज वेट 62 आ रहा है, जो टोटल एवरेज वेट से कम है।
तो एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पे पता चल गई है कि जो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ आएगा वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स का जो वेट है वो कम है। किससे? एवरेज वेट से। कितना कम है? 4.5। मतलब हर गर्ल का 4.5 जो वेट है वो कम है एवरेज से। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इस 4.5 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ 33 से, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगा, मेरा जो वेट ऑफ गर्ल्स हमने बढ़ा के दिया है, मतलब एवरेज के अंदर, मतलब जो वेट बॉयज़ का ज़्यादा था वही तो गर्ल्स एवरेज के अंदर ऐड हुआ है। गर्ल्स का तो 62 आ चुका है। जब 4.5 है हमारा यहाँ पे, उसको मैं 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो आएगी वो क्या है, वेट एक्स्ट्रा जो बॉयज़ का था बट ऐड किस में, टोटल में हुआ है एवरेज निकालने के लिए। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे 33 को 4 को 33 से मल्टीप्लाई करें 132 और 0.5 को मल्टीप्लाई किए 16.5, तो यहाँ पे मेरे कितने आ चुकी है, 148.5 क्या आ चुका है केजी वेट एक्स्ट्रा है। किसका? बॉयज़ का। ठीक है, अब मैं ये क्या करूँ, यहाँ पे 148 जो आया है वो क्या करूँ मैं 27 में इक्वली डिवाइड कर दूँ। जो 148.5 केजी है वो बॉयज़ के लिए है ना चीज़ तो सारी। जो 148.5 केजी हमारा बन रहा है वो बॉयज़ का एक्स्ट्रा वेट है, उसको मैं 27 से डिवाइड कर दूँ एवरेज निकालने के लिए। 3 9 से काटा 1 6.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16.5 बाई 3, 5.5 मेरा क्या आ चुका है एक्स्ट्रा। किससे? एवरेज से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो बॉयज़ का हमारा वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वेट 66.5 प्लस 5.5, ये मेरा कितना बन गया है 1 2 और ये 3, 72 केजी हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे में एक और मेथड आपको बताता हूँ करने का। इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एवरेज वेट जो है गर्ल्स का, यहाँ पे गर्ल्स और यहाँ पे बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 62 और टोटल एवरेज वेट ऑफ क्लास कितना है 66.5 और यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज वेट हमको निकालना है। अब दूसरी चीज़ देखिए आप, रेशियो क्या बन रहा है, मतलब यहाँ पे जो आती है मेरा नंबर आता है क्वांटिटी 33 तो क्या है गर्ल्स है और पीछे बचे 27 क्या है मेरे बॉयज़ है। अब एलिगेशन में आपको एक चीज़ पता होगी, क्या चीज़ पता होगी कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है मेरी मिडल के अंदर, जो एवरेज होता है सबका, ठीक है, वो क्या है, वो होती है वैल्यू इससे बड़ी और इससे छोटी। तो हमको एक चीज़ तो यहाँ पे पता चल गई है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इससे बड़ी ज़रूर होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका रेशियो बना लूँ 11 और यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा 27 का 9, 11 रेशियो 9 बन रहा है मेरा। अब अगर मैं 62 को 66.5 में से माइनस करूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 4.5 आ रहा है। अगर मेरा 9 नहीं बन रहा है, 9 की जगह मेरा क्या बन रहा है 4.5 बन रहा है, तो क्या मैं इसको डिवाइड करूँगा, 9 को डिवाइड करूँगा तो 4.5 बन जाएगा। उसी तरह मैं क्या करूँगा, 11 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा, मतलब यहाँ पे मैंने अगर डिवाइड किया है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी रियल वैल्यू है और ये जो है ये रेशियो के अंदर है, रेशियो में कुछ भी हो सकता है बट ये रियल वैल्यू है। तो 9 हमारा रेशियो, इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हमको इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ा, जो हमारा क्या आ चुका है 5.5। अब आपको एक चीज़ पता है, यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, इस तो यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 66.5 प्लस 5.5 मेरा क्या आ चुका है यहाँ पे 72। एलिगेशन से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम आपको हर चीज़ बताएंगे, हर क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड बताते जाएंगे, उस क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हैं ये भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझिए क्वेश्चन को, आगे फिर हम आपको आगे बताएंगे, कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको अच्छा सा। क्वेश्चन क्या है हमारा आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल विद देयर सेंटर एट O and P and radius 8 4 respectively touch each other externally, the length of their common tangent is। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, एक हमारा सर्कल है, ये कह रहा है
जिसका सेंटर क्या है, हमारा ओ है, और इधर हमारा क्या है, एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, पी है। बट ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सेंटर हो गया पी। अब वो क्या चीज़ कह रहा है कि भाई जो ओ सेंटर पे है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और जो जो इधर हमारा सर्कल है उसकी रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर। ये हमारी 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। मतलब क्या है कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है, पहला आप ये समझ लीजिए, किसी भी सर्कल को अगर कोई लाइन बाहर की इसके सरफेस पे टच करके निकल रही है, कोई भी लाइन यहाँ पे टच करके निकल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट, ठीक है। स्पर्श रेखा जिसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ पे हिंदी में हम इसको कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है, मतलब यहाँ से एक लाइन आ रही है, वो दोनों को टच करके निकल रही है सिर्फ, उसकी लेंथ बतानी है हमको। यहाँ पे क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी 8 सेंटीमीटर रेडियस है और 4 सेंटीमीटर इसकी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, ओ से पी तक की लेंथ हमारी 12 हो चुकी है, यहाँ पे 12 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो रेडियस होती है ना, उसकी एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सर्कल के ऊपर सेंटर से मैं सर्कल पर कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, किसी भी सरफेस की तरफ, इस पूरे 360 के अंदर मैं कहीं भी ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये हमारी रेडियस है, इधर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये रेडियस है, कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करो वो हमारी रेडियस होगी। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो पॉइंट टच कर रही है, ठीक है, जो लाइन का टचिंग पॉइंट है उस पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो हमारी रेडियस है। रेडियस कितनी है हमारी 8, और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ये भी मेरी क्या हो गई 4, ये रेडियस 4 है तो ये लेंथ मेरी 4 हो गई। अब इस लाइन के पैरेलल में एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, बट यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, तो इसकी अगर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होगी हमारी 12 सेंटीमीटर, और इस पूरे की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और इसकी छोटे वाले सर्कल की लेंथ क्या है, रेडियस क्या है 4। अगर मैं 8 में से 4 माइनस करूँ तो मेरे को ये छोटे वाली लेंथ आ गई है, मेरी यहाँ पे जो लेंथ है वो आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। अब ये 12 है, ये 4 है, और जो हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट हमेशा जब भी रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा, 90 के सामने हमेशा क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस, और इसके ये बेस हो गया हमारा, और ये हमारी क्या हो गई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। हमको क्या चाहिए, हमारा बेस चाहिए जो कि कॉमन टेंजेंट है, दोनों को टच करती हुई बेस चाहिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस मेरा क्या 4 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये मेरा क्या आ गया बेस, मतलब 144 माइनस 16 करूँगा, मेरा क्या आ चुका है 128। 128 को मैं काट 64 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है 8√2, मेरा आंसर आ चुका है कॉमन टेंजेंट। यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ है वो क्या हो जाएगी 8√2। मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ जो सिंप्लीफिकेशन का है। क्या क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, 2 की पावर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0.2 इज इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन। मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे 8 की पावर के अंदर क्या आएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ इसको देख के समझ में आनी चाहिए कि ये सब 2 की पावर के अंदर बन रहा है, सारी टर्म्स हमारी 2 की पावर के अंदर बन रही है। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 64 कितनी बार में होता है, 2 की पावर 6 होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 कितना होता है 3। अगर मैं 3 लेता हूँ तो जो मेरा पावर के अंदर है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ आपको पता होगी। और यहाँ पे मेरा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 8 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा बेस इक्वल होता है,
जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है आपस में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पावर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 0.2 प्लस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1.9 1.3 3.9 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x। अब यहाँ पे मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। 6.9 और यहाँ पे मेरा कितना बन गया 10.5 इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है यहाँ पे 10.5 अपॉन 3 कर दीजिए, 3.5 मेरा क्या आ चुका है आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 45 टू 30 देन द हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आप ध्यान से देखिए। जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसके अंदर कभी भी दो एंगल अगर बन रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। अब यहाँ पे जो एंगल हमारा थीटा बन रहा है वो मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे हमारा 45 डिग्री बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्या, कि 30 डिग्री यहाँ पे क्यों नहीं और 45 डिग्री यहाँ क्यों नहीं है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब भी हम इधर की तरफ मूव करेंगे, परपेंडिकुलर के पास जाएंगे, तब हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जितना परपेंडिकुलर से दूर होगा हमारा एंगल बड़ा होगा। मतलब यहाँ पे 30 छोटा होगा, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे हमारा 45, और अगर यहाँ पे आप कोई एंगल लोगे तो यहाँ पे 60 भी आ जाएगा, 45 के आगे ही आएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं क्या करूँ, tan की प्रॉपर्टी लगाऊँ, क्या लगाएं, अगर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर मैं क्या करूँ, tan थीटा लूँ। tan थीटा मतलब tan 30 मेरा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरा। परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे ए बी मेरा परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है मेरा ए सी। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू √3 ए बी। अब यहाँ पे इनका रेशियो बना रहा हूँ, जब भी मैं रेशियो बनाऊंगा ये क्या हो जाएगा, ए सी रेशियो ए बी √3 रेशियो 1। ये मेरा ए सी और ए बी का रेशियो आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या लेता हूँ, मेरा ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी। यहाँ पे क्या ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मैं tan की वैल्यू 45, tan थीटा की वैल्यू 45, क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी, अपॉन बेस क्या है, यहाँ पे ए डी मेरा बेस बन रहा है, यहाँ पे ए डी मेरा क्या हो चुका है बेस। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, tan 45 की 1 होती है, तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए बी हो गया मेरा, और ए डी रेशियो ए बी मेरा क्या है, आ चुका है 1:1। अब इन दोनों कंक्लूजन से आपको एक चीज़ समझ में आ रही, ए बी दोनों के अंदर कॉमन है। अब मैं रेशियो बनाता हूँ, किस चीज़ का रेशियो बनाऊंगा, इन तीनों का रेशियो बना रहा हूँ। यहाँ पे ए सी रेशियो ए बी और ए बी रेशियो ए डी। ए सी रेशियो ए बी क्या है मेरा, √3 रेशियो 1, और ए बी रेशियो ए डी क्या है 1:1। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, 1 आ चुका है, मल्टीप्लाई बाय 1 √3, और यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है 1। तो ए सी ट्रायंगल वापस बना लेते हैं हमारा। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ए सी कितना है, √3, ए सी मतलब ये पूरी लेंथ, और ए बी कितना है मेरा 1, और ए बी 1 है, और लास्ट हमारा क्या है ए डी।
AD मेरा कितना है 1। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर मैं मुझको ये चीज़ DC चाहिए तो पूरे में से मैं 1 माइनस कर दूँ, मतलब √3 में से 1 माइनस कर दूँ, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी DC की √3 - 1। अब यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकला है इस चीज़ का आप देखिए एक बार। मैं आपको ये चीज़ डायरेक्टली भी बता सकता था, बट आपके बेसिक क्लियर रहे इसलिए मैंने आपको ये पूरा मेथड बताया है, इसको डेराइव करने का मेथड। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम इस चीज़ को, भाई एक चीज़ आपको पता है 30, 60 और 90। अगर एंगल 30 डिग्री का, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो क्या बनता है हमारा 1 √3/2। और 45 डिग्री और 90 डिग्री अगर हमारा ट्रायंगल के एंगल हो तो 1:1:2। अब यहाँ से आप देखिए 45 डिग्री के सामने अगर 1 होगा तो ये मेरा क्या एंगल बन रहा है, ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45 बनेगा। 45 के सामने 1 बन रहा है, AD मेरा 1 है। और अगर 30 के सामने 1 होगा तो मेरा 60 बनेगा, यहाँ पे ये पूरा एंगल ये 60 बनेगा, और 60 के सामने मेरा क्या होगा √3। ठीक है, तो मेरा DC क्या आ चुका है √3 - 1। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था और क्या पूछना चाह रहा था, अब हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई यहाँ पे क्या है, कोई ट्रायंगल है, मतलब ठीक है टावर है, कोई टावर है जिसकी शेडो है वो ग्राउंड पे गिर रही है। अब ग्राउंड पे शेडो आ रही है, ठीक है, वो शेडो क्या हो रही है जब उसका एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री अगर सन का एंगल चेंज होता है तो क्या हो रहा है, उसकी लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पे शेडो गिर रही थी, अब शेडो यहाँ पे गिर रही है, तो इंक्रीज कितना हुआ 10 सेंटीमीटर का, 10 मीटर का जो है वो इंक्रीज हो रहा है उसकी लेंथ के अंदर, शेडो की लेंथ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, मुझको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, ये वैल्यू मुझको चाहिए। तो ट्रायंगल ABC और ये D पॉइंट ले लेता हूँ मैं। अगर 10 मीटर मेरा क्या है, यहाँ से देखिए आप कंक्लूड करिए, एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री और यहाँ पे 45 बनेगा और यहाँ पे 60 बनेगा। तो 10 डिग्री किसके इक्वलेंट है, √3 - 1 के। मुझको चाहिए क्या, हाइट चाहिए। हाइट यहाँ पे देखिए आप 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, मेरा आंसर आ चुका है। इसको सॉल्व कर लीजिए, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। √3, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करूँगा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, a - b और a + b। √3 का स्क्वायर 3 - 1 कितना बचा मेरे पास 2, ऊपर क्या है 10, √3 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से काट दीजिए 5 बचा, 5 √3 + 1, मेरा आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आगे भी हमारे चैनल पे बने रहिए, बाकी सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।